नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आप श्रीमद् भगवत गीता के सिलसिलेवार ढंग से जो श्लोकों का अर्थ है हमारे चैनल सनत वाजपेयी या उसका लिंक जो है आपको श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द हम भगवत गीता के 700 अलग अलग श्लोकों का अर्थ चैनल में अपलोड करें। अगर कोई विशेष रूप से ज्योतिष में अभिरुचि रखता है तो उसको श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में जाना चाहिए। और अगर कोई सामान्य अध्ययन करना चाहता है जीवन में और कुछ ऐसे दर्शन संबंधी विषय हैं तो फिर उसे सनत वाजपेयी जो YouTube चैनल है उसमें आना चाहिए, जो उसको कई सांसारिक विषयों का भी अध्ययन मिलेगा और दर्शन शास्त्र तो फिर उसमें है ही। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। 35वां श्लोक आज हमने चुना है, अध्याय 1 का 35वां श्लोक। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। ध्यान दीजिए, कई दफ़ा हम जब भी कभी कोई कार्य करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने दया दिखाई है वो हमारी कमज़ोरी तो नहीं है, वो समझना है। और 35वां श्लोक कुछ इसी प्रकार के अर्थ की बात करता है, जो हम कभी भी ये बात कहीं भी बोलते हैं कि भाई मैं अपने लिए अब ऐसा नहीं कर सकता हूँ। युद्ध का त्याग करना कितना बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन ये आगे चलकर हमें समझ में आएगा कि ये तो वो बड़ा पाप करने वाला है अगर ऐसा कर देता है वो, क्योंकि भगवान कृष्ण उसको ये बात समझा रहे हैं आगे कि भाई जिसको तू धर्म मानकर कर रहा है वो तो वास्तव में बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा। और आज समाज में भी ऐसा ही है भाई, ये टेक इट एज अ ग्रांट इसको नहीं लेकर चलना है कि भाई वो उसका पद प्रतिष्ठा बड़ा है तो वो सदैव धर्म पर रहेगा, ऐसा नहीं है। हम अगर कहीं मतलब भगवत गीता में तो देख ही रहे हैं, अगर हमें धर्म की रक्षा के लिए जो हमारे बड़े सम्माननीय हैं, अगर हमें लगता है कि वो कहीं अधर्म कर रहे हैं तो भी हमें उनके खिलाफ धर्म युद्ध करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बार बार इस युद्ध को धर्म युद्ध कर रहे हैं, इस कारण से वो दोष दूर हो जाता है कि भाई चाहे इनके पितामह सामने खड़े हैं, चाहे इनके गुरु जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई वो सामने खड़े हैं, उनके साथ लड़ने में कितना बड़ा दोष है भी। उन्होंने आपको बाण चलाना सिखाया है और आप उनके खिलाफ। तो सांसारिक बुद्धि सभी लोग, मतलब लगभग सभी, मैं भी इसमें शामिल हूं, इसको करने से कतराते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। लेकिन भगवत गीता ये बात बोल रही है कि नहीं, अगर वो दुर्योधन के पाले में चले गए हैं, आपको सिखाया उन्होंने, ठीक है, अगर वो दुर्योधन के पाले में चाहे मजबूरी में भी चले गए, आपको उनसे लड़ने पर ही धर्म की प्राप्ति होगी, या कह सकते हैं वो ही वास्तविक धर्म कहलाएगा आपका। अर्जुन अपनी बातों को बखान कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अर्जुन की बातों में तो बहुत ज्यादा एक प्रकार से दया भाव छलक रहा है, लेकिन वो एक समय पर हमारा मोहग्रसित माया जाल भी माना जाने लग जाता है। भाई हम अभी दया को बढ़ावा दे रहे हैं या हम अपने मोह को सामने रख रहे हैं, इसीलिए हम धर्म के लिए कोई स्ट्रांग जो कठोर निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं, वो विवश कर रहा है। तो ऐसा मोह बंधन किस काम का है जो हमें धर्म से विमुख कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन, भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए, हे मधुसूदन, भाई आपने तो सदा ही धर्म की रक्षा के लिए कितने ही युद्ध किए हैं। तो वो बात उसकी अर्जुन की एकदम सही है, भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए बहुत युद्ध किए हैं,
भगवान को सही पता है, लेकिन अभी अर्जुन अपनी बात को सही ठहराना चाहता है, जबकि वो धर्म को जानता नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में धर्म को नहीं जानता। वैसे तो अर्जुन को बहुत ज्ञान है, क्योंकि हम अर्जुन यानी एक साधारण जीव, और कृष्ण यानी जो ज्ञान की खान है, जो परमात्मा है। हम आत्मा है, वो परमात्मा है। तो क्या बोल रहे हैं, मुझे मारने पर भी अर्जुन ऐसा बोल रहे कि अगर मेरे सामने वाले आदरणीय गुरु, पितामह, मेरे ससुर इत्यादि, मेरे साले अगर मुझे मारते हैं, तभी भी मैं उनके खिलाफ युद्ध नहीं करूंगा। वो मुझे मार दे, मैं उनको नहीं मारने वाला हूं। उसको ऐसा लग रहा है कि यही वास्तव में धर्म है। ऐसा हमारे साथ भी होता है, बहुत बार होता है कि नहीं, हम तो ऐसा अपने लोगों के खिलाफ हम कैसे हथियार उठा सकते हैं। लेकिन यहां कोई अपना पराया तो है ही नहीं ना। हम किसको यहां तो सभी अपने हैं, लेकिन हम किसका पक्ष ले सकते हैं? हमें पक्ष धर्म का ही लेना है। ये बड़ी विचित्र बात है भगवत गीता का ये पाठ, कि जो हमारे साथ है वो भी हमारा है, जो हमारे खिलाफ है वो भी हमारा है। लेकिन जब धर्म युद्ध आया है तो हम अपनों से भी युद्ध करना ही है। भाई ईश्वर का तो रूप सभी है। चाहे एक बड़ी बात यही आती, चाहे कोई अमेरिकन है, चाहे कोई यूरोपियन है, चाहे कोई इंडियन है, सब में वही प्राण बसता है। किसी के पंथ पूजा पद्धति अलग होने से क्या हो जाता है? वो परमात्मा का अंश तो सब में बसता है। वो हमें बात ध्यान रखनी है। लेकिन सिर्फ इसी बात के आधार पर क्या हम लोक व्यवहार में जो ईश्वर ने ही हमें बताया है कि ये धर्म सिद्धांत है, उसका त्याग कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। भाई ईश्वर कण कण में व्याप्त है, लेकिन जब धर्म युद्ध आपको तय करना है तो कुछ कण आपके साथ हैं, कुछ कण आपके सामने है, तो उसमें क्या बुराई है? हम तो इसी बात को लेकर, मतलब ये भी एक प्रकार का दुराग्रह है कि भाई मैं जिससे लड़ रहा हूं वो तो मैं शत्रु भाव होकर ही मेरे से लड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य पर ध्यान देना। अभी सामने वाला कौन रिश्तेदार है कि नहीं है, अगर ऐसे करने वाले हैं तो फिर आप गीता, भगवत गीता के फॉलोवर, उसको समझने वाले नहीं हो सकते। कि हर बार तभी हम लड़ेंगे जब वो हमारे शत्रु हैं सामने वाले? नहीं। अगर शत्रु हम मानते हैं तो भी हमारी जो वॉर या जंग में जो हमारा बल है या एफिशिएंसी वो घट जाती है। ऐसा समझकर नहीं लड़ रहे हैं हम उसको। हम एकत्व की भावना तो है हमारे अंदर कि भाई ईश्वर का वही प्राण जो मेरे अंदर है वो इसके अंदर, लेकिन अभी ईश्वर ने ही हमें बताया है कि वो अधर्म मार्ग पर है। इसीलिए मैं कठोर होकर कोई नरमी नहीं बरतने वाला हूं, चाहे मेरा अपना ही क्यों ना हो, उस पर प्रहार करूंगा। ये आज पग पग पर ऐसा धर्म दो रहा, ऐसा धर्म संकट आता है और अपने को इस धर्म संकट से निकलना है। क्या बोल रहा है अर्जुन? मतलब इसको आप क्या माने? अब इसको अज्ञानता माने, मूर्खता माने, क्या माने कि भाई मुझे मारने पर भी, वो मुझे मारने पर उतारे हो गए जो अधर्मी, उसके बावजूद भी मैं, क्योंकि वो मेरे संबंधी है, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे आदरणीय रहे हैं। देखिए क्या मुख्य विषय है? वो एक व्यक्ति विशेष या उस व्यक्ति ने जो हमें संहिता का ज्ञान समझाया है, जो उसने हमें ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा है अगर अधर्म पर कभी मैं भी आपके सामने आ जाऊं तो मुझसे भी युद्ध करना। ऐसा हुआ है भगवत गीता या महाभारत में, ऐसा हुआ है कि परशुराम जो भीष्म पितामह के गुरुवर हैं, अभी ऐसा कुछ उनको लगा कि मेरा वचन मैंने जो लिया था पिता के सामने कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। पिता भी तो गुरु है, या पिता ही तो सबसे पहला गुरु है। अभी पिता के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। अभी गुरु बोल रहे हैं कि भाई अंबा से आप विवाह कर लीजिए आप, वो बोलते हैं नहीं, मैंने अपने पहले गुरु को ये वचन दे दिया है, मैं नहीं ऐसा कर सकता हूं। तो बोला नहीं, करना ही चाहिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ युद्ध करूंगा। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव मैं उतने ही आदर के साथ आपका सदैव सम्मान करता रहूंगा, लेकिन आप अगर मुझे इसके लिए विवश करेंगे तो मैं आपसे उतना ही उतने ही बल से युद्ध भी करूंगा। उन बाणों ने घायल भी किया परशुराम को। तो अपने को यह बात भी ध्यान रखनी है कि भाई
हमारी जो भावना है, अंतरात्मा का प्रेम तो सर्वभौम में सभी के लिए बराबर, क्या कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई न्यूजीलैंड है, कोई रशियन है, कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, कोई ब्राजीलियंस है, कोई अफ्रीकन, कहीं के लिए भी हमारा प्रेम सब बराबर। लेकिन अगर हमें लगता है कि ये बड़ा अधर्म करने पर उतारू है, तो वो ईश्वर ने ही कहा है, मैं अपने ही रूप को अलग अलग जगह अभिव्यक्त करता हूं। अभी कोई अपने को अधर्म का पालन करता दिखता है, कोई हमें धर्म का पालन दिखता है। तो जो हमें धर्म का पालन दिखता है, ईश्वर के उसी रूप के साथ ही हमें प्रेम करना है। अभी बड़ा एक आजकल लोक व्यवहार में बड़ी एक ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर कहते हैं भाई इसमें भी प्राण है, इसमें भी प्राण है, तो इसको मनुष्य समझना चाहिए। अरे वो हमारी संहिता भी बोलती है, मनुष्य क्या, इसको ईश्वर समझना चाहिए। लेकिन उसी ईश्वर ने बताया कि मेरे उस रूप से आपको बचना है। और अगर वो कोई ऐसा गलत कृत्य में मेरे, क्योंकि कण कण में वही तो व्याप्त है, उसके अलावा हम तो अद्वैत को मानने वाले लोग हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जब उसके अलावा कुछ है ही नहीं तो क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन इस भावना के साथ आप किसी को दंड देना बंद कर दें, कह रहे भाई मुझे तो सब में ब्रह्म दिखता है इसलिए मैं दंड नहीं दूंगा, ऐसा एक सामान्य जन के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। हां, अगर ये सिद्धांत वो सब पर लगाने लग जाए, भाई वो परमहंस पद तक पहुंचे तो अलग बात है। अभी उसको यश की कामना भी है, उसको अंतर भी समझ में आ रहा है ये अपना पराया का, तो फिर हम उसको यही मानकर चलेंगे भाई आप अपने जो नियम आपने बनाए हैं जीवन में, उन नियमों को लोक व्यवहार की दृष्टि से लागू करें। तो मुझे मारने पर, मतलब ये आगे चलकर भगवान उसको, अर्जुन को काफी ज्यादा ये बात समझाएंगे, भाई कैसा तू योद्धा है, कैसा तू धर्म का जानकार बन रहा है कि तू धर्म युद्ध पर चल रहा है, तुझे मारने वाले को तू क्षमा कर रहा है, मतलब तू अपने आप को क्या अधर्म पर मान रहा है क्या फिर। तो ये अपने को समझना है कि क्या अर्जुन के मन में विचार आ रहा है और अर्जुन कैसे अपने आप को सही साबित करने पर उतारू है। कह रहा है कि भाई जीव हत्या तो बहुत बड़ा पाप होता है। प्रथम दृष्टा ऐसा लग रहा है कि जैसे अर्जुन तो बहुत अच्छी बात कर रहा है कि भाई गुरु सामने खड़े तो मैं कैसे बाण चलाऊं, लेकिन उन्हीं गुरु ने तो सिखाया है कि अगर सामने वाला मैं भी अधर्मी बन जाऊं तो मुझ पर भी आपको प्राणघात करना है, मुझे मारने पर भी, अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी। अभी तो बात खाली हम पृथ्वी लोक की कर रहे हैं, पृथ्वी में भी एक कुरुक्षेत्र नाम की स्थान है, उस वहां जगह, वहां युद्ध हो रहा है, उसके आसपास का क्षेत्र हमें मिल सकता है, हस्तिनापुर पर कब्जा हो जाएगा अगर हम जीत गए। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें पूरा पृथ्वी लोक या पूरे तीनों लोक का भी अगर हमें साम्राज्य मिल जाता है, पूरा राज्य हमारे अधीन हो जाता है, तभी भी मैं अपने गुरुओं का, अपने पितामह का, अपने स्वजनों का वध युद्ध में थोड़ी करूंगा, उनके खिलाफ थोड़ी बाण चलाऊंगा। तो ये सुनने में ऐसा लगता है कि देखिए कितना दया भाव है अर्जुन में, लेकिन इसको भगवत गीता इस प्रकार की मनोदशा को अच्छा नहीं मानती। आप समझ लीजिए, सिर्फ वो हमारा गुरु है, ये एक कंडीशन या एक शर्त नहीं हो सकती है उसके खिलाफ हम हथियार ना उठाएं। उसके लिए यही एक शर्त है कि अगर वो अधर्म के पाले पर, क्योंकि देखिए हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं है, ना कोई व्यक्ति विशेष के साथ हमारा कोई विशेष स्नेह है, ये ध्यान हमें, क्योंकि मोह बंधन में नहीं बनना है हमें तो धर्म का पता है। जब तक वो ज्ञान जो गुरु हमें सिखा रहे थे वो शास्त्र सम्मत था। भाई ऐसा कितनी बार होता है, हमारा कोई कमांडर है, हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, वो बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं, सारी शिक्षा दीक्षा हमने उससे ली, बाद में पता लगा 5 साल के बाद अभी उसकी मनोवृत्ति में कोई दोष आ गया। ईश्वर ने ही कहा है भाई ये तो संसार है, दोष सब में आ सकता है, तो आपको उसी प्रकार से फिर व्यवहार करना पड़ेगा। अभी हमने क्या ले लिया है शपथ कि नहीं, उसने सिखाया है करके, वो सम्मान अलग है, लेकिन उसने सिखाया है तो क्या आप अधर्म की जीत करा देंगे क्या? अगर आगे चलकर आपको सिखाने वाला ट्रेनर अधर्म पक्ष पे चला जाए तो क्या आप उसके खिलाफ धर्म युद्ध नहीं करेंगे? धर्म युद्ध तो करना ही है, वही भगवत गीता अपने को सिखा रही है।
तो इस पार्ट को, इस हिस्से को एकदम क्लियर रखना है। इसमें कोई अभी गुंजाइश नहीं रखनी है कि मैं करूं कि नहीं करूं। अरे करना ही है, वही भगवत गीता, वही भगवान कृष्ण की आज्ञा है कि तीनों, अर्जुन का एक प्रकार से यहां पर कमजोरी इस श्लोक में दिखाने का प्रयास किया कि क्या बोल रहा है अर्जुन अभी, कि भाई भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि आपको किसी भी कीमत पर इनको मार्ग से हटाना चाहिए अगर अधर्म पक्ष को ये बढ़ावा दे रहे हैं। अभी अर्जुन कहां तक चला गया है अपनी बात को सही रखने में, बोलता है कि सर, भगवान कृष्ण को बोलता है संबोधित करके, हे मधुसूदन, मुझे वो मार रहे हैं, वो उसके बावजूद भी मैं इनके खिलाफ हथियार नहीं उठाने वाला हूं। अभी तो इनको हराकर शायद मुझे हस्तिनापुर का राज्य मिल जाए, कहते हैं उसके आगे अगर मुझे पूरा पृथ्वीलोक या तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तभी भी मैं इनको नहीं मारने वाला हूं। मतलब ये बहुत बड़ा उसने डिक्लेरेशन कर दिया है, मैं अब नहीं हथियार उठाने वाला हूं। तो ये तो कल्पना से परे था कि आगे चलकर अर्जुन ने हथियार कैसे उठा लिया, कितनी इतनी बड़ी बात उसने बोल दी। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है, हम भी कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान को हमने गलत दिशा से कुछ समझा हुआ है, तो हम भी शपथ खा लेते हैं, फिर उसी को धर्म निभाकर, उसी को धर्म मानकर निभाने का काम करते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा। लेकिन जब कोई भगवान कृष्ण जैसा गुरु अपने को सही मार्ग दिखाता है तो समझ में आता है कितनी गलत शपथ मैंने खा ली थी, जिसका मुझे अब निराकरण करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण इसको बिल्कुल भी इस प्रकार की शपथ को कोई उपयुक्त नहीं मान रहे हैं। मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, ऐसा अर्जुन का विचार। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, बोल रहा है कि भाई अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको युद्ध में नहीं मारना चाहता। तो पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या कि पृथ्वी का राज्य मिल जाए इनको मारने के लिए, भाई मारने के बाद खाली हम रह जाएंगे। एक वैसे अर्जुन की यहां अच्छाई भी छलकती है कि भाई जो एक क्रूरता होती है ना, मेरे हित के लिए मैं ये युद्ध करने वाला हूं, वो यहां नहीं दिख रहा है अर्जुन के मन में। लेकिन एक बड़ा दोष भी व्याप्त है कि आप इसको टेक एज ग्रांट लेकर चल रहे हैं कि भाई वो सामने वाला अगर वो पितामह है, वो स्वशुर है, वो पिता समान अगर है, तो वो हमेशा ही धर्म पद पर है। ये आपको इसमें बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए वो कोई ऐसा मतलब रिजर्व नहीं है। वो जो सर्वाधिकार है कि भाई आपके रिश्तेदार सभी धर्म पर चलने के लिए अडिग हैं या विवश कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप धर्म का पालन कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको तो धर्म में ही रहना है। भाई कहता है जी मेरे ससुर जी हैं, तो मैं उनके खिलाफ थोड़ी मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो तो उन्होंने मुझे अपना पुत्री दी है, उसका मैं सदा उनका आदर सम्मान करता रहूँगा। वो तो मेरे पिता समान पिता ही हैं वो। ये वाली भावना बड़ी अच्छी है, लेकिन एक और भावना भी समझनी है कि धर्म के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, धर्म की रक्षा करना। आपने समय पालन एक नियम बनाया था, वो समय पालन नहीं करते तो आपको उनको समझाना चाहिए। वो अपने नियम को नहीं मानते, धर्म का या समय का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको अगर उनके खिलाफ भी कोई हथियार उठाना पड़ रहा है, कोई दोष नहीं मान रहा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, भगवत गीता ही बोल रही है। तो भगवत गीता को हम रेफरेंस बुक मान रहे हैं अपना, कि अगर हम, क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है कि भाई वो सही ही है, क्योंकि हम व्यक्ति विशेष के कोई मानने वाले नहीं, हम तो धर्म को मानने वाले। कहते जी वो व्यक्ति, हमारा लीडर बहुत बढ़िया, हमारा ये प्रेसिडेंट बहुत बढ़िया, हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत बढ़िया। हम प्राइम मिनिस्टर को बढ़िया मान रहे हैं, अगर हम प्रेसिडेंट को बढ़िया मान रहे हैं किसी परिप्रेक्ष्य में, किसी कंट्री के लिए अगर ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, या हम अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छा मान रहे हैं, अपनी संवैधानिक प्रक्रिया को अच्छा मान रहे हैं, सिर्फ इसलिए जब तक वो धर्म का पालन करवा सकता है। अगर वो धर्म का पालन नहीं करवा सकता, हम कोई व्यक्ति के फॉलोवर है, ऐसा नहीं। ये एकदम गलत विचार है कि हम उस व्यक्ति के लिए नहीं,
उस व्यक्ति के लिए जो उस व्यक्ति के अंदर जो धर्म भावना व्याप्त है। कल वो व्यक्ति अधर्म करने लग जाएगा तो क्या हमने शपथ उस व्यक्ति के लिए ली है? नहीं, हमने शपथ उस धर्म के लिए ली है। तो अपने को यह बात ध्यान देनी है कि चाहे अपना रक्त संबंधी भी क्यों ना हो, अगर वो अधर्म का पालन करता है तो उसके खिलाफ हमें हथियार उठाना ही है। उसके लिए चाहे अब हमें इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा रिवर्स करके समझे, चाहे मुझे अपने जिले वालों का विरोध सहना पड़े, अपने राज्य का विरोध सहना पड़े, अपने राष्ट्र का विरोध भी सहना पड़े, तभी भी मैं धर्म पद से हिलने वाला नहीं। ठीक हो गया? तो आज के इस 35वें श्लोक में हमने इस मोह जाल में जो लोग फंस जाते हैं उस दृष्टि की परिकल्पना करने का प्रयास किया कि भाई कैसे मोह जाल में फंस गया व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता है। अपनी दृष्टि में वो उसको धर्म माने बैठा है, जबकि वो धर्म का हिस्सा नहीं है। तो आज की इस क्लास में आपको अर्थ कितना समझ में आया? आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।